इस आम आदमी के सरकारी घर को रिनोवेट करने में 33.66 करोड़ का खर्चा आया है। ये जो मनीष सिसोदिया हैं, उनके अंडर में दिल्ली लीकर पॉलिसीज में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए जिससे स्टेट को डायरेक्टली करीब 580 करोड़ का नुकसान हुआ। चुनावी एक्सपर्ट्स तो मान चुके थे कि अब केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर यहीं पर खत्म हो गया है। पहले बच्चों की कसम खाते थे कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, फिर इसी कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ गए। 2011 के आसपास देश में कांग्रेस की सरकार थी और सेम टाइम के आसपास ही अगर हम देखें तो यूपीए की सरकार कई सारे स्कैम्स में फंसी थी। कॉमनवेल्थ स्कैम 70,000 करोड़, 1,76,000 करोड़ का 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, और यही रीजन था कि इसे रोकने के लिए अन्ना हजारे अपना एक आंदोलन शुरू करते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। शुरू में लोगों को लगा कि होगा कोई छोटा मोटा अनशन, 10-15 दिन होगा और सब घर चले जाएंगे, पर विद टाइम ये अनशन इतना बड़ा हो गया कि किरण बेदी, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण जैसे लोग इसमें शामिल हो गए और इन्हीं लोगों में से एक चेहरा सामने आया, अरविंद केजरीवाल। आज अगर ए राजा के बारे में कहा जा रहा है, उसने 2 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाया देश को और उसने 5,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। हमारे देश के कानून में लिखा है कि राजा को ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा हो सकती है, लेकिन जो 5,000 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई उसने, वो उसकी हो गई हो। ये लोग बेसिकली चाहते थे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास एक जन लोकपाल हो जिसकी पावर्स कम से कम इतनी हो कि वो मिनिस्टर्स के दबाव में ना आकर किसी भी अधिकारी या खुद मिनिस्टर्स पर कार्रवाई कर सके। इनकी डिमांड्स पर बिल लाया भी गया, लेकिन आंदोलनकारियों की माने तो उसमें काफी सारे सुधार की जरूरत थी। इसी बीच सरकार की तरफ से क्रिटिसिज्म देखने को मिला कि आप ऐसे ही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को डिक्टेट नहीं कर सकते, आप उन्हें ये नहीं बता सकते कि बिल में क्या लिखना है क्या नहीं। यहीं से कुछ लोगों ने, जिसमें अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया शामिल थे, फैसला किया कि अब हम खुद पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनकर आएंगे और एक पॉलिटिकल पार्टी की नींव रखी गई जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। अरविंद को ही इसका नेशनल कन्वीनर बनाया गया। अन्ना हजारे इस मूव के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे। उनका कहना था हमें पॉलिटिक्स से बाहर रहकर ही पॉलिटिक्स को साफ करना है, पर बहुत देर हो चुकी थी। 2013 में दिल्ली असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो सारे चुनावी पंडितों को भी शौक लगा। एक पार्टी जो खुद को आम आदमी की पार्टी बताती थी, उसने पहली ही बार में 70 में से 28 सीट्स हासिल की। पर ये कौन आम आदमी था जिस पर दिल्ली की जनता ने इतना ट्रस्ट किया? अरविंद केजरीवाल का बर्थ 1968 भिवानी, हरियाणा में हुआ। शुरू से ही अरविंद केजरीवाल काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे। स्कूलिंग के बाद उन्होंने IIT क्रैक किया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद UPSC क्वालिफाई किया और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में इनका सिलेक्शन हो गया। 1995 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो ये काम कर ही रहे थे, पर अरविंद का सोशल एक्टिविज्म की तरफ भी काफी रुझान था। 1999 में अरविंद और मनीष ने मिलकर दिल्ली के सुंदर नगर एरिया में एक मूवमेंट शुरू किया, परिवर्तन। ये लोग इस इलाके में जो भी सरकारी काम था, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, रोड हो गई, पानी, बिजली, इन सब चीजों पर ध्यान रखते थे कि लोगों को वो सब मिल भी पा रहा है जितना कि ऑन पेपर दिखाया जा रहा है। पर इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि उस टाइम पर कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं था जो सारी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को सामने रखे। तो अरविंद और उसके दोस्तों ने क्या किया कि साल 2000 में इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL फाइल की और ये लोग दिल्ली के डिफरेंट जगह प्रोटेस्ट करने लगे। फाइनली 2001 में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्टेट लेवल RTI एक्ट इनेक्ट किया। इस एक्ट के आते ही अरविंद और उनकी टीम काम पर लग गए और RTI की हेल्प से वहां चल रहे करीब 68 प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा की कि कितना पैसा अलॉट हुआ है, कितना किसको गया है, कहाँ यूज हुआ है, और फिर ग्राउंड लेवल पर जाकर उसको चेक किया और लगभग 7 करोड़ रुपए की धांधली सामने आई। फास्ट फॉरवर्ड टू 2006, अरविंद केजरीवाल और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली में कई सारे स्कैम्स को सामने लाने में हेल्प की जो कि लोकल लेवल पर एग्जीक्यूट हो रहे थे। 2006 में अरविंद ने जॉब से रिजाइन किया और फुल टाइम एक्टिविज्म में आ गए और इसी साल इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पर इसी साल दिसंबर में अरविंद, मनीष और अभिनंदन सीकरी ने मिलकर पब्लिक कोर्स रिसर्च फाउंडेशन की नींव रखी और जो भी पैसा केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड से मिला था वो सब इसमें लगा दिया। प्रशांत भूषण और किरण बेदी इस रिसर्च फाउंडेशन की ट्रस्टी बने और जितना भी नाम या पहचान केजरीवाल ने अब तक बनाई थी, अन्ना के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ने उसे 10 गुना बढ़ा दिया। और अरविंद केजरीवाल, जो कभी इनकम टैक्स में एक एम्प्लॉय हुआ करते थे, आज दिल्ली के सेकंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बनकर लोगों के सामने आए। 2013 में जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी वो फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं थी। किसी भी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 70 में से 36 सीटें चाहिए होती हैं, जो कि किसी के पास नहीं थी। तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और 2 MLA, जिनमें से एक जनता दल का था और एक इंडिपेंडेंट MLA के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई। पर लोकपाल के मुद्दे पर आपसी सहमति न बनने पर सरकार भंग हो गई
अब ये टाइम आम आदमी पार्टी के लिए बहुत क्रूशियल था। चुनावी एक्सपर्ट्स तो मान चुके थे कि अब केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर यहीं पर खत्म हो गया है, पर 2014 में लोकसभा इलेक्शंस की वजह से दिल्ली के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस थे वो 2015 में शिफ्ट हो गए। इससे आम आदमी पार्टी को काफी टाइम मिल गया और नेक्स्ट ईयर यानी 2015 में इलेक्शंस हुए और सारे के सारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए। कोई 35 सीट बता रहा था, तो कोई 30, तो कोई 32, पर रिजल्ट आने पर पता लगा कि आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 यानी 67 सीट्स जीत ली हैं। बीजेपी ने 3 सीट जीती और कांग्रेस तो खाता तक नहीं खोल पाई। केजरीवाल की सरकार जिन मुद्दों पर बनी थी उनमें सबसे बड़े वादों में 200 यूनिट तक फ्री बिजली और पानी था, जो सरकार में आते ही लागू किया गया। पर बाकी के वादे कितने पूरे हुए इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने अपना पहला टर्म कंप्लीट किया और 2020 में इलेक्शंस हुए। इस बार भी आम आदमी पार्टी बम्पर मेजोरिटी के साथ सरकार में आई। मानो जैसे दिल्ली में जनता ने एक बार फिर से भरोसा दिखाया हो कि एक बार और मौका देते हैं। आम आदमी पार्टी को 62, बीजेपी को 8 और कांग्रेस फिर से अपना खाता नहीं खोल पाई। और उसके बाद कोविड आया, जो दुनिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी पैंडेमिक साबित हुआ। और जो लोगों के भरोसे और उम्मीदों की इम्यूनिटी केजरीवाल के साथ थी उसने मानो जवाब दे दिया, क्योंकि कोविड के बाद से ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो एक आम आदमी वाली इमेज थी उसकी धज्जियां उड़ गईं। केजरीवाल इस बीच मल्टीपल कंट्रोवर्सीज में फंसे रहे, जो उनके इस डाउनफॉल का रीजन रही। एक एक करके समझते हैं। सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी रही है वो है लिकर स्कैम की, जिसकी वजह से केजरीवाल महीनों तक जेल में भी रहे। जुलाई 2022 में दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार, उन्होंने एलजी को एक लेटर लिखा कि ये जो मनीष सिसोदिया हैं, जो उस टाइम पर दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर थे, उनके अंडर में दिल्ली लीकर पॉलिसीज में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए जिससे स्टेट को डायरेक्टली करीब 580 करोड़ का नुकसान हुआ। और इससे एक बड़ा अमाउंट आम आदमी पार्टी को मिला है, जो कि इन लोगों ने गोवा के इलेक्शंस में खर्च किया है। देखिए, नॉर्मली ये जो शराब के ठेके होते हैं इन्हें गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, जो एक टाइम के बाद फीस देकर रिन्यू कराने पड़ते हैं। साथ ही जो भी नए ठेके ओपन होते हैं वो भी सरकार के कंट्रोल में होते हैं। आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि गवर्नमेंट कंट्रोल के सारे ठेके हटाकर प्राइवेट प्लेयर्स को धड़ल्ले से लाइसेंस काफी सस्ते रेट्स में बांट दिए। पुराने जिन ठेकों के लाइसेंस रिन्यू होने थे उनकी वैलिडिटी बढ़ा दी, कुछ की पेनल्टीज भी माफ कर दी, भारी डिस्काउंट दिए गए और एलिजिडली हर प्राइवेट प्लेयर को 12% डिस्काउंट देकर सरकार ने दारू बेची। पर पीछे के रास्ते से उस 12% में से 6% आम आदमी पार्टी को वापस मिला। और ये किया गया इस पर्दे की आड़ में कि कोविड में जितना नुकसान हुआ है उसे रिकवर करने में हेल्प मिलेगी। दारू की ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी क्योंकि ज्यादा ठेके हो जाएंगे, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके अलावा केजरीवाल जिस सरकारी बंगले में रहने से मना करते थे कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो अपने घर में रहूंगा, इस आम आदमी के सरकारी घर को रिनोवेट करने में 33.66 करोड़ का खर्चा आया है, जिसमें लाखों के पर्दे, 39 लाख का किचन, 18 लाख के जिम इक्विपमेंट, 16 लाख के कारपेट और कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 18 लाख का अमाउंट ऐसे आइटम्स पर खर्च हुआ है जैसे हम घर में आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखते हैं, मतलब कि सजावट की चीजें। जब सरकार में आए थे तो दिल्ली के आम आदमी से इस आम आदमी ने प्रॉमिस किए थे कि वैगनार से चलूंगा, यमुना को 100% साफ करके दिखाऊंगा, दिल्ली में इतने सीवेज प्लांट लगा दूंगा। पर यमुना देश की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स में से एक है। पोल्यूशन दूर करने के वादे थे, पर आज AQI 300 पार चला जाता है। पहले बच्चों की कसम खाते थे कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, फिर इसी कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ गए। 10 से 15 लाख CCTV कैमरा लगाने की बात हुई थी, पर पूछने पर खुद के बयान से किनारा कर लिया। 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। हमने कहा था दिल्ली में जितने कैमरों की जरूरत होगी लगाएंगे और लगाने शुरू कर दिए। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख CCTV कैमरा लगाएंगे। कोई अगर कुछ करेगा गड़बड़, उसे पता है मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। जहाँ एक तरफ हेल्थ केयर में मोहल्ला क्लिनिक्स को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जाता है, सेम टाइम पर दिल्ली में ICU बेड्स के नंबर बेसिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं करते। उनकी खुद की MLAs वहां के अस्पताल में जाकर बताती हैं कि कितनी खराब हालत है। ऑपरेशन थिएटर, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे फैसिलिटीज भी बहुत सारे अस्पताल में अवेलेबल ही नहीं है। दिल्ली की नई CM रेखा गुप्ता ने असेंबली में कैग की रिपोर्ट सबमिट की। इसमें पता चला कि कोविड में दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा मिला था, दिल्ली गवर्नमेंट उसे खर्च तक नहीं कर पाई। करीब 788 करोड़ उन्हें अलॉट हुए थे, जिसमें करीब 600 करोड़ खर्चा हुआ, जबकि दिल्ली कोरोना से सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले स्टेट्स और यूटीज में था। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स का चर्चा पिछले कुछ सालों में छाया रहा है, बट इसमें भी रिजल्ट 50-50 है। यूडाइस सर्वे के हिसाब से दिल्ली में 99.1% स्कूल्स ऐसे हैं जहां कंप्यूटर मॉनिटर्स वर्किंग कंडीशन में है, मतलब सही चल रहे हैं, जबकि नेशनल एवरेज 32.4% का ही है। केजरीवाल गवर्नमेंट ने टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए बड़े बड़े IIM इंस्टीट्यूट्स और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज में भेजा। बट इस सिक्के की एक साइड और भी है। दिल्ली हाई कोर्ट तक आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को फटकार लगा चुकी है कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्कूल्स हैं वो घटिया हालात में हैं,
एज कम्पेयर टू साउथ दिल्ली। और स्कूल्स की हालत ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसी एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाई जाती है। ओवर क्राउडिंग इतनी है कि बच्चों को फिक्स टाइम स्लॉट्स अलॉट कर रखे हैं कि इस दिन इस बच्चे को आना है और इस दिन इस बच्चे को। बेसिकली एक तरीके की इनइक्वालिटी शो होती है डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर हम दिल्ली के एक एरिया को कंपेयर करें दिल्ली के दूसरे एरिया से। दोस्तों, अगर आप में से कोई दिल्ली से है तो अपना ओपिनियन जरूर दें, क्योंकि आप लोग वहां रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं। प्लीज़ कमेंट एंड करेक्ट अस, क्या ग्राउंड लेवल पर यही हाल है या कुछ और बात है जो हमने जाने अनजाने में मिस कर दी है। वीडियोस को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।